हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। आज मैं आपके Q&A वाले क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ। वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस देखे और काफ़ी सारे सिमिलर थे, तो मैंने उसमें से कुछ इकट्ठा किए हैं। कुछ इकट्ठा करते हुए भी बहुत सारे हो गए हैं, तो मैं वन बाय वन इनका आंसर दूंगी। और कोई ऐसा जो ऑर्डर मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं मैं बस उसी सीक्वेंस में जा रही हूँ। हो सकता है कि कहीं पे कोई क्वेश्चन रिपीट आया हो तो मैं आपको बोलूँ कि नहीं, पहले मैंने इसका जवाब दे दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा मैं रैंडम ऑर्डर में जा रही हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज नहीं किया है, जैसे मैंने इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर जमा किया एक फोल्डर में, मैं उसी सीक्वेंस में जा रही हूँ। ये क्वेश्चन है ख्याति का। बाय द वे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों ने पूछा है, लेकिन यहाँ पे रिपीट ना हो जाए इसलिए मैंने एक ही पर्सन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है। तो ख्याति पूछ रही है कि विच ऐप डू यू यूज टू एडिट थंबनेल एंड वीडियोज। वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग अलग ऐप यूज करते हैं और थंबनेल के लिए अलग करते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्मोरा और थंबनेल एडिटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइटरूम एज वेल एज इंकस्केप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है निमिषा प्रजापति से। आपने किसकी स्टडी की है, मीन्स टेल अस अबाउट योर स्टूडेंट लाइफ एंड जॉब लाइफ। तो अभी जॉब लाइफ एंड स्टूडेंट लाइफ इतना डिटेल में तो बता नहीं पाऊंगी मैं, लेकिन अपना एजुकेशन क्या है ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोगों से आया था, तो इसका जवाब मैं देती हूँ आपको। 1st to 12th मेरा स्कूल रहा है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 10th के बाद जूनियर कॉलेज होता है, बट मेरा वैसा नहीं था। मैं केंद्रीय विद्यालय में थी, तो 1st to 12th स्कूल रहा है। जस्ट दैट की पूरी स्कूलिंग एक जगह पे नहीं हुई है मेरी। फर्स्ट से पहले नर्सरी वगैरह मेरी पंजाब में हुई थी, उसके बाद फर्स्ट 2 स्टैंडर्ड्स राजस्थान में हुए थे अजमेर में, और बाकी का पूरा रिमेनिंग महाराष्ट्र में अहमदनगर नाम की सिटी है जहाँ मेरे पापा की लास्ट ट्रांसफ़र हुई थी। तो 12th तक उसके बाद मैं वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में थी। एंड 12th के बाद फिर एंट्रेंस एग्जाम्स थे तब इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। 12th के बाद MHCET दी, तो MHCET एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें जो स्कोर आता है उसके हिसाब से कैप राउंड्स होते हैं जहाँ पे कॉलेजेस असाइन होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में ही मुझे मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया था और मेरी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस। तो मैंने बैचलर इन इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पुणे से। और रही बात जॉब की, तो जॉब कैसे मिली ये मैं आपको बताती हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग में थी तो उस टाइम पे फाइनल ईयर में जैसे ही जाते हैं स्टूडेंट्स, तब कंपनीज कॉलेज में आती है और उनके टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं और वो कैंडिडेट सेलेक्ट करती है। फिर उनको डायरेक्टली एग्जाम के बाद नौकरी मिल जाती है, मतलब नौकरी मिल गई होती है, ज्वाइन वो कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं प्लेसमेंट। तो जब मैं फाइनल ईयर में थी इंजीनियरिंग में तब मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, और मेरी प्लेसमेंट हुई थी एक्सेंचर में। और जो मैं पिछले 9 साल से जॉब कर रही थी मैंने एक्सेंचर में ही की है। विद इन एक्सेंचर ही मैं अलग अलग लोकेशंस पर घूमी। तो जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी तब मैं कॉलेज पुणे में था मेरा, तो पुणे में ही मैंने ज्वाइन किया था एक्सेंचर। फिर वहाँ से फिर मेरी ट्रांसफ़र चेन्नई हुई थी। चेन्नई में फिर कुछ महीने में 6-7 महीने वहाँ पर थी। फिर शादी मेरी होने वाली थी तो मुझे ट्रांसफ़र चाहिए था, तो हमें आना था वैसे पुणे, पर मेरे हस्बैंड को मुंबई ही ट्रांसफ़र मिल रहा था, तो हम लोग मुंबई गए। फिर मुंबई में 3 साल रहने के बाद, 3 नहीं लगभग 4 साल रहने के बाद हम लोग वापस से पुणे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरक्षा से। हाउ यू मैनेज टू हैव नॉर्मल डिलीवरी, टेल योर रूटीन वाइल यू वर प्रेग्नेंट, दिस विल हेल्प लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर, सो प्लीज़ डू कंसिडर। तो ये जो डिलीवरी के टाइम की एक्सरसाइजेज और ये सब है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है मैं कहूँगी, तो मैं इसे सेपरेटली एक अलग वीडियो में कवर करूँगी और जल्दी ही मैं वो वीडियो भी पोस्ट करूँगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर को मैं थोड़ा सा पार्क कर देती हूँ, ये एक अलग से वीडियो में कवर करूँगी। नेक्स्ट, लॉक हो गया यार फ़ोन। हाँ, कृतिका, दीदी एनी मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ योर स्कूल लाइफ, बाय द वे आई एम ऑल्सो केवियन। अब मेमोरेबल मोमेंट्स तो वैसे बहुत है, पर अभी सडनली मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने क्वेश्चंस जमा किए तब भी मैंने सोचा नहीं कि पहले ही मैं याद करके रखूं। हाँ, एक याद आया मुझे। मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तब मेरी एक फ्रेंड है कविता, अभी भी वो मेरी फ्रेंड है, हम लोग कांटेक्ट में हैं। तो हम लोग क्लास में बैठे हुए थे एक बेंच पे। तो हमारी जो क्लास की बेंचेस होती थी वो 2 सीटर टाइप की होती थी, ठीक है, 2 लोग बैठ सकते हैं उसमें। और तो कविता बैठी थी और उसके साइड में एक लड़का बैठा था। मुझे अभी भी उस लड़के का नाम याद है, जबकि वो बंदा तो आई थिंक 3rd 4th के बाद तो कभी टच में भी नहीं रहे हम लोग। उसका नाम था अभिनंदन।
तो वो कविता को बार बार बोल रहा था कि हट जा, ये मेरी बेंच है, हट जा, ये मेरी बेंच है। तो कविता ने बोला नहीं मैं हटूंगी। फिर अभिनंदन ने क्या किया, वो थोड़ा सा खिसका, फिर कविता खिसकी, फिर वो थोड़ा खिसका, ऐसे वो खिसक खिसक के कविता को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था। तो वो खिसका और कविता कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप थी। तो वो खिसकी एंड फाइनली वो उठ गई और वो खिसका और वो नीचे गिर गया। तो ये इंसिडेंट अभी भी मतलब मुझे आंखों के सामने वो विजुअलाइज होता है, वो क्लास, वो बेंच और कैसे वो गिर गया था। और हम लोग बहुत हंसे थे उसके बाद में। तो ये एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही है, कभी और आई तो बताऊंगी फ्यूचर में, फिलहाल तो और नहीं याद आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौर्य सिंह, सम जूसी क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी? मेरी हॉबीज़ वैसे बहुत सारी हैं, पर जो सबसे टॉप पे है, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन होल्ड करती है, वो है कुकिंग। और अगर आप जानते हैं कि मेरा चैनल है द टेरेस किचन, तो आपको एक अंदाज़ा होगा ही इस चीज़ का। नेक्स्ट है व्हेन यू शूट द टेरेस किचन्स वीडियोज़। तो टेरेस किचन के वीडियोज़ जब से टेरेस किचन बना है तब से वीकेंड्स ही शूट होते आए हैं, और आज भी वीकेंड्स ही हम लोग शूट करते हैं। नेक्स्ट, हु एनकरेज्ड यू फॉर यूट्यूब, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? हाउ डू यू मैनेज वाला मैं बाद में आंसर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वो क्वेश्चन पूछा है। हु एनकरेज्ड यू, तो अभी यूट्यूब ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियो के थ्रू लोगों तक अपना कंटेंट पहुँचा सकते हैं। ये तो मुझे पहले भी आइडिया था, बहुत लोगों को आइडिया है इस बारे में। तो हम लोग तब मुंबई में थे, 2013-14 की बात है, जब मेरे हस्बैंड का और मेरा डिस्कशन हुआ था। मैं चाहती थी कि चैनल शुरू करूँ, तो पहले मैं बहुत बोलती थी चलो शुरू करते हैं, पर ऑनेस्टली उस घर में बिल्कुल भी स्कोप ही नहीं था कि कहीं पर वीडियो शूट किया जाए। हम लोग एक रेंट पे हम लोग एक घर में रहते थे, वहाँ पे 1 BHK था। वो घर बहुत बहुत छोटा था, पर जस्ट बिकॉज हमें थोड़ा सेव करना था, पैसा सेव करना था, तो हम लोग उस घर में रहते थे, तो स्कोप नहीं था। उसके कुछ टाइम के बाद फिर ऐसा हुआ कि अभिजीत मुझे बोलने लगे चलो हम चैनल शुरू करते हैं। फिर मैंने बोला यार यहाँ कैसे शूट करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ बनाना है इसलिए हमें नहीं बनाना था, क्वालिटी भी होनी चाहिए। वो घर बहुत छोटा था तो इट डिड नॉट वर्क आउट। फिर फाइनली जब हम लोग पुणे आए, अपने घर में आए हम लोग, फिर हमने सोचा और हम दोनों ने मिलकर, अगर आपने मेरा द टेरेस किचन का फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा, टूर वीडियो, तो उसमें आपको अलग टेरेस दिखेगा। येलो कलर की वॉल है, ब्लू कलर का लैडर है और बैम्बू रखा हुआ है साइड में। तो हम लोगों ने खुद घर पे वो सब बनाया था, पेंट किया था, रेडी किया था, एंड ग्रेजुअली फिर हमने स्टार्ट किया था द टेरेस किचन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नाम नहीं है, MCO मेक कॉमिक ऑफ ये यूज़र नेम है। क्वेश्चन है मैम आप कौन कौन सी फॉरेन कंट्री में जा चुके हो? तो इसमें शादी के जस्ट बाद हम लोग मॉरिशस गए थे, एंड उसके बाद फिर 1 साल हम लोग थाईलैंड गए थे। देन 1 साल हम लोग गए थे एक ट्रिप पे, जो कि कंबाइंड ट्रिप थी, सिंगापुर एंड मलेशिया, तो ये 2 कंट्रीज़ हो गई। देन इसके अलावा मैं ऑफिस से जब ऑन साइट गई थी तब मैं जर्मनी गई थी, एंड जब जर्मनी में मैं रह रही थी तो हम लोग एक वीकेंड घूमने गए थे स्विट्ज़रलैंड। तो 6 कंट्रीज़ मैं गई हूँ, जिनमें से 4 कंट्रीज़ हम लोग घूमने गए थे, और 2 कंट्रीज़ में मैं वर्क रिलेटेड गई थी, तो मैं थोड़ा सा घूम ली। मतलब फॉरेन कंट्री है ना, इंडिया तो अपनी कंट्री हुई ना, उसको फॉरेन थोड़ी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हिमांशी शर्मा, हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लिटरली योर बिगेस्ट फैन। ओके, मैं क्वेश्चन पे जंप करती हूँ। यू डू योर जॉब एंड वर्क फॉर यूट्यूब एज वेल, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लोगों से आया हुआ है, तो इसका आंसर है मेरी फैमिली। तो मेरी फैमिली यानी मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ। तो आप कह सकते हैं कि वी आर अ टीम ऑफ 3 पीपल। अब तो ठीक है, मैंने अप्रैल में लास्ट मंथ, मतलब लास्ट टू लास्ट मंथ, अभी जून शुरू हो गया है, मैंने अपनी जॉब छोड़ी 16 अप्रैल को। बट उससे पहले 2016 से लेके अब तक जॉब एंड यूट्यूब पैरेलली चल रहा था। मंडे टू फ्राइडे लगातार वीकडेज ऑफिस, एंड उसके बाद सैटरडे संडे यूट्यूब का काम। तो इस पूरे टाइम में घर वालों की हेल्प से ही हुआ है, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ। पहले राहिन्ने नहीं था तो राहिन्ने को संभालने वाली बात होती नहीं थी, बट राहिन्ने के बाद से जब भी हम शूट करते हैं, वैसे शूटिंग के टाइम पे राहिन्ने इतना बीच बीच पर नहीं आता है द टेरेस किचन की शूटिंग में, क्योंकि हम लोग लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। पर
जहाँ पर लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जैसे ये अभी हो रही है कि हम लोग लिविंग रूम में बैठे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आई राहिन्य को लेके दूसरे रूम में बैठी हुई है। तो ऐसे घर वालों की हेल्प से ही सारी चीज़ें मैनेज हुई हैं, और इसीलिए जॉब के साथ, वो भी ऐसी जॉब जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता था मेरा, उसके साथ यूट्यूब करना पॉसिबल हो पाया। तो डेफिनेटली फैमिली के सपोर्ट के बिना या फिर कोई और सपोर्ट सिस्टम ना हो तो ये सब कुछ मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति, व्हेन विल यू अपलोड योर ओल्ड महाबलेश्वर व्लॉग? तो अदिति ने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट किया है कि जो महाबलेश्वर वाला आपका व्लॉग है, क्योंकि हमने हिंदी टेरेस किचन चैनल जो है हमने वो डीएक्टिवेट कर दिया है, और ये व्लॉग वहाँ पर था तब राहिन्य 1 साल का भी नहीं था। तो अदिति कह रही है कि होम एंड मच मोर पर उसे रीपोस्ट किया जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट ऐसे कुछ टाइटल के साथ उस व्लॉग को वापस पोस्ट करूँ, तो जल्दी ही पोस्ट करूँगी। वैसे आप सबका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताएं। राहिन्य के साथ हम लोग महाबलेश्वर गए थे, पहली बार हम राहिन्य को लेकर कहीं पे दूर घूमने के लिए गए थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशी सिंह। ओके, ये क्वेश्चन, ये भी 2-3 लोगों से क्वेश्चन आया था इस वीडियो पे भी और बाकी के रेगुलर वीडियोस पे भी। वेयर इज़ योर फादर इन लॉ? आई डोंट सी हिम इन द वीडियोज़। तो मेरे फादर इन लॉ नहीं है, तो वो जब एक्सपायर हुए थे, काफ़ी साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड तब 8th स्टैंडर्ड में ही थे, तो हम 3 ही हैं मतलब घर में। पहले मतलब मैं आई और अभी रहते थे, और अब मैं आई, अभी और राहिन्य, हम 4 लोग रहते हैं। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत लोगों ने सेम पूछा था, बट मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। Why did you leave your IT job and are you planning to do YouTube full time? तो मेरी जो जॉब है, जैसे मैंने आपको बताया, वीकेंड्स यूट्यूब, वीकडेज ऑफिस, तो मंडे टू फ्राइडे, एंड मेरा ऑफिस का भी काम बहुत ज़्यादा होता था, मीटिंग्स, कॉल्स, देन खुद के डिलीवरेबल्स पे काम करो। तो मेरे मंडे टू संडे बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसा हो रहा था इसमें कि बाकी चीज़ों में घर में राहिन्य की तरफ टाइम देने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। प्लस अभी वो समझने वाली एज में आ गया, उसे दिखता है कि कौन उससे टाइम दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ब्रेक लिया जाए। फिर मैंने सोचा कि 5 days a week या 2 days a week में से किस चीज़ से ब्रेक लिया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो 5 days वाला जो है वो लंबा मुझे ब्रेक मिलेगा। मतलब हफ्ते के 7 दिन में से अगर 5 दिन जो ऑफिस के होते थे वो नहीं रहेंगे, तो सिग्निफिकेंटली मेरे पास टाइम होगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए काफ़ी सोचना पड़ा। फिर ये भी सोचा कि चलो अभी 9 साल जॉब कर ली है, तो सोच सकते हैं। यूट्यूब फुल टाइम की अगर आप बात करेंगे, तो मुझे नहीं पता फुल टाइम इसे कहा जाएगा, क्योंकि मैं हफ्ते के 5 दिन ये चीज़ नहीं करने वाली हूँ। इट्स लाइक जॉब यूट्यूब था, अब जॉब फिलहाल नहीं है। यूट्यूब जैसे चल रहा था, हफ्ते के 7 दिन उसमें वैसे भी यूटिलाइज नहीं होते थे, अभी भी नहीं होते हैं, तो वैसे ही वो कंटिन्यू रहेगा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड मैंने ये रखा है कि मुझे वापस अगर जॉब रिज्यूम करना पड़े तो मैं करूँगी। ऑफिस से भी मुझे ये कहा गया है कि इफ़ यू वांट टू रिज्यूम, इफ़ यू वांट टू कम बैक, लेट अस नो, विल बी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड अगेन। तो अभी मुझे पता नहीं है कि ये कब तक होगा, तो नथिंग डिसाइडेड येट। बट हाँ, आई एम हैप्पी कि मुझे टाइम मिल रहा है राहिन्य के साथ। एंड एग्जैक्ट ऐसा हो गया ना कि 16 अप्रैल मेरा ऑफिस लास्ट डे था, एंड राहिन्य की भी स्कूल तब से शुरू हो गई। तो मैं अब एकदम बिना टेंशन के, मेरा कोई कॉल है, मीटिंग है, ये सब सोचे बिना मैं आराम से उसके साथ उसकी क्लासेस में बैठती हूँ। फिलहाल राहिन्य की समर वेकेशंस चल रही है, 21 तारीख तक है, फिर वापस से उसकी स्कूल शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री ललिता से, वेडिंग स्टोरी, शादी लव और अरेंज्ड? इफ लव मैरिज देन लव स्टोरी। वेडिंग स्टोरी हमारी है वेडिंग स्टोरी, बट हमारी अरेंज्ड मैरिज है। तो मैं और अभिजीत, हम दोनों तब चेन्नई में थे। कोइंसिडेंस था ये, बिकॉज हम दोनों महाराष्ट्र से हैं। उस वक्त हम दोनों चेन्नई में थे। मेरा पुणे से ट्रांसफ़र हुआ था, और अभिजीत जस्ट ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे इंडिया, और उनकी बेस लोकेशन चेन्नई थी। तो वो वापस वहाँ आए, घर वालों ने बोला मिलो, फिर हम लोग मिले। फिर उसके बाद हाँ बोल दिया, घर में शादी फिक्स हो गई। बट शादी की डेट में टाइम था, बिकॉज अभिजीत को एक कोर्स करना था, तो इसीलिए शादी इमीडिएटली नहीं हुई। तो शादी मई मंथ में फिक्स हुई शादी,
सितंबर में एंगेजमेंट हुई और दिसंबर में शादी हुई। तो मई से लेके शादी तक हम लोग चेन्नई में ही थे। तो हम लोग बहुत एकदम घूमते फिरते थे। कभी और बताऊंगी मैं डिटेल में स्टोरी, पर एवरी संडे हम लोग एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ मैं रहती थी, वहीं पे हम वहाँ पे ग्रिल चिकन खाते थे और साथ में फैंटा या मिरिंडा पीते थे, मतलब ऑरेंज फ्लेवर का। कुछ टाइम के बाद तो ऐसा हो गया था कि उस वेटर को भी पता था कि ये दोनों आए हैं, मतलब अभी यही खाने वाले हैं, वही बोलता था कि यही लेकर आऊँ ना। तो हम वहाँ पे बहुत हमने एंजॉय किया है। तो अरेंज मैरिज होके भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है एंड आई एम हैप्पी कि हमें दोनों को वहाँ पे चेन्नई में रहने मिला। तो वो एक बहुत अमेजिंग चीज़ थी हमारे लिए। और एक चीज़, चेन्नई में एक एरिया है थोराईपाकम, ठीक है, तो वहाँ पे मैं रहती थी क्योंकि वहाँ पे पीजी वगैरह अच्छा था, थोड़ा एरिया सेफ था। एंड वहाँ से 20 समथिंग किलोमीटर दूर पेरंगलातुर नाम की जगह पे मेरा ऑफिस था। तो ये जो डिस्टेंस था, मेरे ऑफिस की शटल थी, तो सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जाओ आओ, मैं एकदम एग्जॉस्टेड घर पे पहुँचती थी। लेकिन उसी जगह पे मेरे हस्बैंड का ऑफिस था, मतलब जहाँ हम रहते थे वहीं पे पास में अभिजीत रहते थे और वहीं पे पास में उनका ऑफिस था। बट मेरा ऐसा था कि रहती मैं एक जगह हूँ, ऑफिस बहुत दूर था। तो एवरी डे जैसे मैं शटल से उतरती थी तो अभिजीत अपना ऑफिस ख़त्म करके से शटल से मैं उतरी, वो सामने ही होते थे एवरी डे मिलने के लिए मुझे। तो वो अब याद आता है तो हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है कि तब हमें बहुत टाइम मिला स्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी स्टोरी। तो स्टोरी एज सच कुछ बहुत खास नहीं है, जस्ट एक ट्विस्ट बोलो या अनप्रेडिक्टेबल चीज़ ये थी कि जब मैं ऑन साइट गई वहाँ जाके मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड फिर वहाँ के हॉस्पिटल्स में और वहाँ के क्लिनिक्स में इनिशियली मैं गई थी और उस वजह से इवन दो मैं वहाँ और ज़्यादा रह सकती थी, मुझे जल्दी वापस इंडिया आना पड़ा था। एंड क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लास्ट है एज, तो आप अंदाज़ा लगा लो मेरी एज का। नेक्स्ट है निरक्षा, यू लाइक साउथ इंडियन क्विजीन और नॉर्थ इंडियन क्विजीन? वेल ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे सब जगह के क्विजीन्स पसंद है। मुझे नॉर्थ इंडियन भी पसंद है, मुझे साउथ इंडियन भी पसंद है। साउथ की अगर बात करूँ तो डोसा, उत्तप्पा, उत्तपम, पनियारम और वो क्या था अभी जो अपन ने खाया था प्रॉन ग्रेवी के साथ, वो अप्पम था। हाँ अप्पम, वहाँ पे एक्चुअली साउथ में अप्पम कढ़ाई में बनाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। देन वहाँ के नॉनवेज स्टार्टर्स भी बहुत टेस्टी होते हैं। हमारे कैफेटेरिया में तक स्टार्टर्स बहुत अच्छे मिला करते थे जब मैं चेन्नई में थी। और वहाँ पे साउथ में जो नॉर्थ को साउथ वाला खाना पता है वो तो है ही, बट वहाँ के जो बेसिक करीज थी ना, स्पाइसी रसम और ये सब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और नॉर्थ में जो भी बटर बेस्ड ग्रेवीज होती है, मखनी और ये सब, टिक्का, तंदूरी, ये सब मुझे पसंद है। कुल मिला के मैं बोलूँ ना, मैं एक चूज़ नहीं कर सकती। किस वक्त क्या खाने का मन है टोटली उस पर डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या खाना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ, क्वेश्चन सिर्फ साउथ और नॉर्थ का था। मुझे बंगाली खाना भी पसंद है, मुझे खाना ही पसंद है। जस्ट दैट मैं बहुत वैरायटी खाना पसंद करती हूँ, बट जहाँ क्वांटिटी की बात आती है वहाँ मैं फेल हो जाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा खा पाती हूँ, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती, पर मुझे वैरायटी बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटनेस मंत्रा और रूटीन। प्रेगनेंसी स्टोरी हो गया, मैरिज स्टोरी मैंने शॉर्ट में बता दी। एंड फोर्थ है फाइनेंशियल प्लानिंग। फिटनेस मंत्रा की अगर मैं बात करूँ तो मैं कॉलेज में, स्कूल में हमेशा से पतली ही रही हूँ। इनफैक्ट कॉलेज में तो जब मैं हॉस्टल में रह रही थी तो मैं लिटरली गायब हो गई थी, मैं बहुत पतली हो गई थी क्योंकि घर का खाना नहीं था। फिर यहाँ वहाँ की चीज़ें, कुछ स्ट्रेस एग्ज़ाम के टाइम पे जब हमारी पीएल्स होती थी, इंजीनियरिंग में पीएल्स बोलते हैं, प्रिपरेटरी लीव्स होती हैं, जब सारे स्टूडेंट्स जो साल भर या सेमेस्टर भर नहीं पढ़ा होता है तब सब पढ़ते हैं, तो मैं अपनी पीएल्स में जानबूझ के खाना कम खाती थी या नहीं खाती थी क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आती है। तो मैं बहुत दुबली पतली और हो गई थी। तो मैं कहूँगी कि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो मेरी बॉडी की वेट गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है। बट डिलीवरी के टाइम मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था, जो कि आई थिंक इट हैपन्स विथ एवरीवन, सबके साथ ये होता है। तो अभी भी अभी मेरी वॉक या एक्सरसाइज रेगुलर नहीं है। ऑनेस्टली मैं रेगुलरली करना चाहती हूँ, नॉट टू लूज वेट नाउ बट जस्ट टू मेंटेन जो है वो। और थोड़ा सा आजकल तो बाहर भी नहीं जा रहे हैं, हमने बीच में बाहर जाना शुरू किया था। मैं और अभिजीत दोनों सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे,
बट फिर जब थोड़े कोविड के केसेस बढ़ गए और हमारी सोसाइटी में भी 1-2 केसेस मिले तो हमने जाना छोड़ दिया। बट अगेन इट्स बेटर नाउ, अब सोसाइटी में भी एक ही केस कुछ दिन पहले सुना था, तो सोच रहे हैं हम लोग वापस से अपनी मॉर्निंग वॉक शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपन मिता, टेल अस अबाउट योर लाइफ फ्रॉम वेयर यू डिड योर कॉलेज, चाइल्डहुड मेमोरीज, प्लेसेस टू विजिट, ड्रीम प्लेसेस टू विजिट, फेवरेट फूड। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। ड्रीम प्लेसेस टू विजिट में क्या है अभी ड्रीम प्लेसेस टू विजिट? हाँ, वाइल्ड फ्लावर हॉल है ना, ये इंडिया में ही एक जगह नहीं, एक होटल का नाम है, होटल है, रेस्टोरेंट है, क्या रिसोर्ट है, हाँ, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये शिमला में है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये होटल है। आई थिंक यहीं पे शूटिंग हुई है क्या 3 इडियट्स में, जहाँ पे वो चांचड़ उसको मिलता है, शायद है, हाँ, आई एम नॉट श्योर। तो ये इंडिया में एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं, और मतलब ये बहुत पहले हमने बात की थी, मैंने और अभिजीत ने। इंडिया के बाहर भी जाने की इच्छा होती है, पर अभी नियर फ्यूचर में तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। इंडिया में ही घूमने मिल जाए सेफली, यही बड़ी बात होगी। तो फिलहाल घूमने फिरने का टॉपिक ही अगर निकालो तो बहुत दर्द होता है। हाँ, मतलब हमें ना गोवा भी जाने मिल जाए ना, जो कि गोवा मतलब इंडिया में सब जगह से गोवा आते ही हैं लोग, और महाराष्ट्रियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। हमें गोवा बहुत पसंद है। मतलब मुझे क्यों पसंद है कि मुझे तो पानी वाली जगह पसंद है, तो पानी, वहाँ पे बीचेस हैं, और खाना भी पसंद है, तो वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इतनी बार हम लोग गए हैं, फिर भी मन करता है कि वापस गोवा जा सके। गए भी होते फिर से हम लोग, पर अभी कहाँ, घर के बाहर ही निकल नहीं पा रहे। कब जाएंगे, कब जाएंगे? फेवरेट फूड बहुत सारा है। फेवरेट फूड तो मुझे नॉनवेज भी बहुत पसंद है, वेज में भी कुछ चीज़ें पसंद है। मुझे मोमोज बहुत पसंद है। मैंने पहले भी अपने एक Q&A वीडियो में कहा था कि मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मोमो में मुझे वेज मोमो भी पसंद है, मतलब मैं कभी भी खा सकती हूँ मोमो, साथ में चटनी चाहिए और मेयो भी चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। विच प्रोडक्ट्स डू यू यूज़ फॉर डेली स्किन एंड हेयर रूटीन? ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है, मेरा हेयर रूटीन वाला आप वीडियो देख लें। तो फिर भी क्विकली आंसर कर देती हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड ही हमेशा यूज़ करूँ ऐसा नहीं है। आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट ब्रांड्स, और मेरे हेयर केयर वाले वीडियो में मैंने पूरा एकदम ऐसे टेबल पे रख के दिखाया है कि देखिए मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। रही बात स्किन केयर की, तो फ़िलहाल मेरे पास वाओ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो रूटीन है ना, पहले क्लीन करो, फिर टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, तो ये मैं काफ़ी रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें भी बीच में छुट्टियाँ हो जाती हैं, पर ये एक रूटीन है जो मैं चाहती हूँ कि एवरी डे में फॉलो करूँ, सोने से पहले या फिर दिन में भी। कॉलेज लाइफ के बारे में क्या बताऊँ मैं, मतलब कॉलेज मतलब मेरे लिए मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज ही था। जब मैं पहली बार अपने मम्मी पापा से दूर हॉस्टल में रही थी। कॉलेज की कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज भी है, लर्निंग्स भी है मैं कहूँगी। बट इतना है कि कॉलेज में हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस मिला जो कि बहुत अच्छा था, एंड कुछ एकदम मेमोरेबल फ्रेंड्स भी मिले, वो भी बहुत अच्छी बात थी। और घर से दूर रहने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है, एंड उसके बाद मम्मी के हाथ का खाना और घर की चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, और आप उसकी और ज़्यादा कदर करते हैं। ये तो मैं कहूँगी कि ये तो भाई पक्की बात है। अर्चना महाजन, व्हाट इज़ योर हस्बैंड्स मदर टंग? लव फ्रॉम मुंबई। ओके, तो हस्बैंड मैं अच्छा ये भी बता देती हूँ मैं, हम सब महाराष्ट्रियन हैं, ठीक है, और उसमें भी हमारी अरेंज्ड मैरिज है। तो हमारा जो गांव है, गांव अगर मैं बोलूँ तो जहाँ से मेरे पेरेंट्स का बचपन गया है, जहाँ अभिजीत के पेरेंट्स बचपन में रहे हैं, फिलहाल हमारे मौसी मामा चाचा वहाँ पे रहते हैं। तो उस साइड पे, विदर्भ साइड में महाराष्ट्र के, आपने विलेज टूर में देखा होगा, अगर विलेज टूर का वीडियो द टेरेस किचन पे है, तो हम सब लोग वहीं के हैं, आसपास के हैं। इनफैक्ट हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन बाद में पता चला इतने म्यूचुअल रिलेटिव्स हैं कि हमारे रिश्तेदार, मैक्सिमम रिश्तेदार यहाँ वहाँ के एक दूसरे को जानते हैं। तो हम दोनों महाराष्ट्रियन फैमिली से हैं। डिफरेंस ये है कि अभिजीत बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र में ही अलग अलग जगह रहे हैं। स्कूलिंग भी स्टेट बोर्ड से थी, तो महाराष्ट्रियन ही फ्रेंड्स उनके ज़्यादा रहे हैं। मेरे केस में डिफरेंस ये आ गया कि पापा आर्मी में थे, हम लोग बाहर रहे, और बाहर रहने के बाद भी घर पे हमारी हिंदी ही लैंग्वेज में बात करना शुरू हो गई। मतलब मम्मी बताती है कि राजस्थान में जब हम लोग थे, मेरी और मेरे भाई की बर्थ प्लेस है अजमेर, राजस्थान, तो हम लोग जब वहाँ पर थे तो शुरुआत मराठी में हो गई, क्योंकि वहाँ जो फैमिलीज थी, पापा श्रीनगर में भी थे उस वक्त, तो हम लोग एक घर में किराए से रहते थे,
तो वहाँ पर हिंदी ही बात करनी शुरू हो गई, सब हिंदी में ही बात करते थे। जो हमारे ओनर थे वो फैमिली की तरह ही थे, तो हम लोग हमारा जो किराए वाला घर था उसमें ना रह के हम उनके ही घर में रहते थे दिन भर। तो हिंदी से शुरुआत हो गई और वैसे ही हमारा घर पे जो हम बात करते हैं, मम्मी पापा मैं और भैया, हमारी शुरुआत हिंदी में ही हुई। अब बहुत सिंपल सी बात है, शुरुआत हिंदी में हो गई इतने सालों से, तो उसे महाराष्ट्र में आने के बाद, ठीक है महाराष्ट्र में भी हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, मैं 3rd स्टैंडर्ड वगैरह में थी, पर फिर भी वो जो आदत हो जाती है ना वो छूटती नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे महाराष्ट्र में रह के सुन के मुझे मराठी आ गई। बट मेरे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, आपको पता होगा कि मराठी सब्जेक्ट या फिर किसी भी स्टेट का सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पर्पज़ ही ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, 2-2 3-3 साल में ट्रांसफ़र होती है, तो कहीं भी जाएँ तो उस स्टेट की लैंग्वेज वापस से पढ़नी ना पड़े, इसीलिए केवी में स्टेट वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। हिंदी, फिर एक्स्ट्रा लैंग्वेज संस्कृत होती है। तो शुरुआत हिंदी में हो गई तो वही रह गई। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से मराठी बोलते हैं। मुझे और मेरे भाई को जब हम छोटे थे तब मराठी नहीं आती थी, और तब हम गांव में जाते थे तो हमारा यही होता था, मम्मी मतलब बताओ, पापा मतलब बताओ। पर जब हम महाराष्ट्र में रहने आ गए उसके बाद धीरे धीरे हमें मराठी आ गई। तो मराठी मुझे आती है जहाँ बोलने की ज़रूरत पड़े, जैसे हम जब भी गांव जाते हैं मेरे मम्मी के यहाँ पे या फिर ससुराल के साइड में, तो मैं मराठी में बात करती हूँ। यहाँ पर भी लोकली शॉप में जहाँ ज़रूरत पड़ जाए, कैब में, रिक्शा में, कहीं भी बाहर, पर घर पे जो बोलने की आदत है वो मेरी यही है। शादी के बाद थैंकफुली मुझे फोर्स नहीं किया गया कि नहीं तुम मराठी में ही बोलो। थैंक यू अभिजीत। तो मुझे फोर्स नहीं किया गया कि नहीं तुम चेंज करो, तुम्हें यही बोलना चाहिए। मुझे आती है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं बोलती हूँ, उतना ही मेरे फैमिली वालों के लिए इनफ है। और आई और अभी मराठी में बात करते हैं, मैं और अभी और आई हिंदी में बात करते हैं। मेरे पेरेंट्स जब आते हैं तो मेरे पेरेंट्स और आई अभी मराठी में बात करते हैं, मेरे पेरेंट्स और मैं और मेरे भैया हम लोग हिंदी में बात करते हैं। तो ऐसा हमारा हो गया है। तो आई थिंक ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ पर मैं हिंदी क्यों बोलती हूँ, या फिर किसी ने ये भी पूछा था कि आप महाराष्ट्रियन हो लेकिन आपकी हिंदी साफ क्यों है। तो उसका रीज़न यही है, बचपन से यही बोल रही हूँ, स्कूल में भी यही बोली है ज़्यादा, और मराठी सब्जेक्ट सिर्फ सुन के और लोगों में रह के सीखा है। What was your profile in your last IT job? ये पूछा है एस्थेटिक दिव्या। तो मेरा प्रोफाइल, जैसा मैंने कहा कि मैं एक्सेंचर में थी और मैंने एज फ्रेशर वहीं पे शुरू किया था। तो मैं जब ज्वाइन किया था तब मैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, फिर प्रमोशन होते होते जब मैंने रिज़ाइन किया, बाय दैट टाइम मैं टीम लीड थी। तो मेरा डेजिग्नेशन टीम लीड था, और जो मेरी स्किल थी वो स्टार्टिंग से ही, मतलब जब एक्सेंचर ने मुझे रिक्रूट किया और जो स्किल मुझे सिखाई गई तो वो थी SAP ABAP, जो कि है प्योर टेक्निकल कोडिंग वाली लैंग्वेज है ये। तो मेरा काम कोडिंग ही रहा है, तो कोडिंग। बट जैसे जैसे मैं अप द लैडर गई, टीम लीड लेवल तक आई, तो टीम लीड लेवल, इनफैक्ट टीम लीड नहीं, SSC लेवल पे ही थोड़ा मैनेज करने के लिए दिया जाता है। तो ये आप में से जो IT वाले हैं उनको एक अंदाज़ा होगा। तो और टीम लीड लेवल पे आने के बाद और ज़रा मैनेजरियल चीज़ों में भी घुसना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट है कीर्तना, योर मोस्ट फेवरेट फूड इन जंक एंड इन हेल्दी। जंक में यार पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, पास्ता भी मुझे पसंद है, और हेल्दी में मुझे सैलड पसंद है। जो कोल्ड सैलड्स होते हैं ना, जैसे सबवे में आते हैं, एकदम क्रंची लेटस एंड क्रंची सब्जियां, और उस पर बहुत सारा ड्रेसिंग, मेयो का, साउथ वेस्ट, ये सब मतलब ड्रेसिंग डाला हुआ क्रंची सैलड, पास्ता सैलड, ऐसी चीज़ें मुझे पसंद है। मानिनी जेना, विच वन इज़ योर फेवरेट फ्लावर? एक कोई फेवरेट नहीं है, बस फ्रेश हो, कलरफुल हो, वाइब्रेंट हो। रोज़ गुलाब किसे नहीं पसंद। How were you as a teenager? As you seem to be full of मस्ती in your videos. तो honestly मैं अभी बहुत शांत हो गई हूँ compared to, ओके मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहे, नहीं मतलब मैं अगर अपने आप को ही अपने पहले वाले वर्जन से कंपेयर करूँ तो मैं ज़रा शांत हो गई। मतलब मैं तो अभी ऑफिस में भी इतनी मतलब एकदम पॉपकॉर्न होती थी ना, बट इवेंचुअली फिर मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, थोड़ा डेजिग्नेशन भी चेंज हो रहा है, तो काम योर सेल्फ डाउन। टीनेजर जब मैं थी तब भी मैं ऐसी ही थी, और तब ये चीज़ें ज़्यादा होती थी क्योंकि दोस्तों में उठना बैठना तब ज़्यादा हुआ करता था, जो कि अब नहीं होता है। और अब तो बिल्कुल ही कोविड की वजह से जो था वो भी बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स से बात करना मतलब ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल तक ही अभी फ़िलहाल सीमित रह गया है।
योर फुल नेम आफ्टर मैरिज, वेयर डू यू लिव। ठीक है, बाकी के 2 आंसर हैं। तो मेरा शादी से पहले नाम था प्रियंका खड़से और शादी के बाद भी मेरा नाम है प्रियंका खड़से, क्योंकि मैंने सरनेम चेंज नहीं करवाया और मुझे बोला भी नहीं गया कि नहीं करवाओ, तो मैंने सरनेम चेंज नहीं किया है। मेरे हस्बैंड का नाम है अभिजीत नारखेड़े, मेरा नाम है प्रियंका खड़से। तो ये था इस सवाल का जवाब। वेयर डू यू लिव, मैं पुणे में रहती हूँ। IT करियर, आर यू अ डेवलपर, आर डू यू लाइक कोडिंग। तो इसका जवाब मैंने दे दिया, हाँ मैं डेवलपर ही थी और मैं कोडिंग ही करती थी। व्हाट जॉब डज योर हस्बैंड डू, तो मेरे हस्बैंड भी IT में हैं, वो भी SAP में ही हैं, पर उनका फंक्शनल साइड है। मैं डेवलपमेंट यानी कोडिंग में थी, उनका अलग है, और वो भी एक कंपनी में जॉब करते हैं। ब्लॉसम गर्ल, गोलगप्पे और आलू चाट। तो मैं इसका जवाब ये दूंगी कि 1 प्लेट आलू चाट के बाद 2-3 प्लेट गोलगप्पे। नेक्स्ट है बेबी डे। मैम, एक वीडियो में आपने कहा था कि आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी तो मेरा क्वेश्चन है कि आप कौन से हाउस में थी। तो मैं अभी 1st to 12th में KV में रही हूँ, तो इन इतने सालों में हर हाउस में मैं रह चुकी हूँ, शिवाजी, अशोका, टैगोर, रमन, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिक्स नहीं होते थे हाउसेस। आई थिंक अभी भी, आई डोंट नो आज की डेट में क्या होता है, तो तब एवरी क्लास हाउस चेंज किया जाता था। तो मैं शिवाजी, अशोका, टैगोर, रमन सब में रह चुकी हूँ। तब हम स्टार बोलते थे, STAR, शिवाजी, टैगोर, अशोका, रमन। क्या अभी भी ये टर्म्स यूज होती है? अगर आप में से जो देख रहे हैं KV वाले हो तो मुझे बताओ कि अभी भी ऐसा होता है क्या। सिर्फ एक चीज़ मेरे को लगती है कि हमारे टाइम पे जो नेवी ब्लू कलर एंड वाइट वाली यूनिफॉर्म थी ना, वो बहुत अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों चेंज कर दी। तन्मयी केतकर, डोंट यू समटाइम्स गेट बोर्ड ऑफ शूटिंग, इज शूटिंग एडिक्टिव। सो आई वुड से इसका आंसर यही होगा कि डू यू गेट बोर्ड ऑफ समथिंग विच यू लाइक। If you like eating, do you get bored of it? If you like sleeping, do you get bored of it? If you like watching TV, then do you get bored of it? तो इसका जवाब वैसा ही है कि हमें, मतलब मुझे ये चीज़ करनी अच्छी लगती है तो मैं इस चीज़ से बोर नहीं हूँ। आप वीडियो में पीछे देख सकते हैं। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ 29th सितंबर मेरी है एंड 26th सितंबर राहिन ने की है। सवाल सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ का है, पर हमारी उसकी 26 और मेरी 29 है। तो स्वाति, tell me about the process, how you planned and bought this home. I mean, what is the right time and how to secure your goals and plan. I think ये बहुत specific to a person वाला question है। आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपके क्या प्रेफरेंस है। अगर आप 1 BHK में खुश हैं या 2 BHK में, 3 BHK में, घर की अगर बात करो तो उसके हिसाब से ही आपको प्लान और अपने गोल्स भी सेट करने पड़ेंगे। हमारे लिए 2 BHK ही काफ़ी था, क्योंकि 3 BHK पॉसिबल भी नहीं था और हमें ज़रूरत भी नहीं थी। मतलब वी वर ओके, 2 BHK अचीव कर ले, यही हमारे लिए बड़ी बात थी। तो जो भी घर आप देखते हैं ये हमने मिलकर ही खरीदा है, मतलब अभिजीत ने और मैंने। तो अभिजीत के फादर का खुद का घर नहीं था, वो जब अभिजीत 8th स्टैंडर्ड में थे तब वो एक्सपायर हुए, मैंने बताया था आपको। तो उससे पहले इनका खुद का घर नहीं था, गवर्नमेंट जॉब थी तो क्वार्टर्स में रहते थे। एंड उसके बाद पापा के जाने के बाद टेनेंट रेंटेड हाउस में रहते थे। शादी के जस्ट कुछ दिन पहले अभी ने घर खरीदा था, तो फिर शादी हो गई हमारी। हमने मिल के डिसाइड किया कि कैसे प्लानिंग करनी है, मिल के EMIs भरना, एंड फिर ये वाला घर हमने लिया। तो मैं कहूँगी कि ये डिपेंड करता है कि, मैं ये भी कहूँगी कि आपकी कितनी फाइनेंशियल बैकिंग है। मतलब बहुत केसेस में पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर पाते हैं। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपको खुद करना होता है, जो कि हमारा केस था। तो जब खुद करने जाते हैं तो अपने आप एक्सपेक्टेशंस आप सही से सेट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना कर सकते हो। ये टाइम या गलत टाइम कुछ बोल नहीं सकते। शायद जिसके पास और फाइनेंशियल बैकिंग हो वो और कम एज में घर खरीद ले, वही अगर किसी के घर में किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, पेरेंट्स की भी हो, मे बी सिबलिंग्स की हो, तो वो अपनी लाइफ में और बाद में घर खरीदे। तो मैं कहूँगी कोई राइट टाइम नहीं होता है। राइट टाइम क्या है ये डिसाइड करने वाले आप खुद ही होने चाहिए। बस लाइफ में पीस होना चाहिए और इतना भी स्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए कि उससे तकलीफ होने लगे। रैपिड फायर, आइसक्रीम और कुकीज़, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा या बर्गर, पिज़्ज़ा, दाल और चावल। मैं इन्हें सेपरेट नहीं कर सकती, तो मेरे को दाल चावल साथ में चाहिए, पर अगर एक चूज़ करना हो तो दाल। राहिन ने और अभिजीत, सॉरी मैं इसमें से चूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गौरी पाटिल ने पूछे हैं, तो इसमें से काफ़ी सारे तो मैंने आंसर कर दिए हैं। तो मैं इसमें से एक पिक करती हूँ कि हाउ व्हाट टू डू टू इम्प्रूव कुकिंग स्किल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो
आपको ना अगर खाना बनाने के साथ साथ मतलब खाना खाने में अगर इंटरेस्ट हो ना तो खाना बनाने में भी आने लगता है, ऐसा मुझे लगता है। एंड इम्प्रूव मतलब प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा। हाँ, ये क्वेश्चन है युसरा सुल्तान, युसरा, आई थिंक, आई होप मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका नाम। आपने इतने सारे स्पाइसेस आप इतने सारे स्पाइसेस का क्या करते हो? आपने किचन में देखा कि बहुत सारे स्पाइसेस ख़राब नहीं होते क्या? और अगर कपड़े जो मेरे पास है इतने वो ओल्ड फैशन हो गए तो क्या होगा? स्पाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो हमारा चैनल है द टेरेस किचन। इनफैक्ट फ्रिज टूर आप देखेंगे हमारा वीडियो, फ्रिज में बहुत सामान है, चीज़, बटर, ये सब वो सब। क्यों है? हम ये एवरीडे इतना कंज्यूम नहीं करते, पर हमें हमारे चैनल के लिए अलग अलग रेसिपीज़ बनाने के लिए सामान चाहिए होता है। इसीलिए हमारे घर में नॉर्मली मिर्च, मसाले, बटर, चीज़ ये हम थोड़ा रखते हैं एक्स्ट्रा कि कभी रेसिपीज़ प्लान करनी हो तो घर में ये चीज़ें हो। और रही बात ड्रेसेस अच्छे से कैरी करो अपने आप को तो वो अच्छा ही लगता है। तो आई डोंट थिंक कि कुछ ओल्ड फैशन या पुराना भी लगेगा तो मैं उसे डिस्कार्ड करूँगी। अगर कपड़ा अच्छा है तो मैं उसे पहनूंगी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव एंड योर हस्बैंड टू? मेरा एक बड़ा भाई है और मेरे हस्बैंड जो है ये 3 है, इनकी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं और तीसरे हैं मेरे हस्बैंड। तो ये एक कमेंट है मृण्मयी अहिरे, तो इन्होंने भी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो मैनेजरियल स्किल्स एंड सब मैनेज करना इस पे इन्होंने पूछा है। तो घर की रही बात तो मैंने बताया कि फैमिली के सपोर्ट से। और ऑफिस में मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि कोई बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, उसे ऑब्जर्व करो। आसपास जो जिन लोगों का काम अच्छा आपको लगता है उन्हें ऑब्जर्व करो। क्योंकि जब मैं फ्रेशर थी तब मुझे सब कुछ नहीं आता था, पर धीरे धीरे लोगों से सीख के, ऑब्जर्व करके मैंने सीखा मैनेज करना और ये सब। और टेक्निकल स्किल्स की बात करोगे तो वो तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी होती है। बट आई फील कि जैसे जैसे काम करते हैं तो विद एक्सपीरियंस ये चीज़ें आती हैं। एक और रैपिड फायर, चॉकलेट्स और आइसक्रीम? आइसक्रीम, लेज और कुरकुरे? लेज। ब्लैक फॉरेस्ट केक और रेड वेलवेट केक? रेड वेलवेट केक। रसगुल्ला और गुलाब जामुन? रसगुल्ला। इंडियन क्विजीन और चाइनीज क्विजीन? तो इसका आंसर है इंडो चाइनीज क्विजीन। मुझे एक्चुअली दोनों ही पसंद है तो इट्स डिफिकल्ट टू चूज। हाय, आई एम उत्पला, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। यू डांस सो वेल, यू कुक सो वेल, यू आर सो परफेक्ट इन ऑर्गेनाइजिंग, डू यू सिंग एज वेल? आई थिंक गाना हर कोई अपने घर में गाता है, मैं भी उसी तरीके से गाती हूँ। वेल नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ मुझे पसंद है। मैं जस्ट लाइक दैट घर में घूमते फिरते गाना गाती रहती हूँ। देन ये है सरिता सातपुते, टेल अस अबाउट योर स्कूल लाइफ एंड मेंशन आवर नेम्स। तो सरिता, ये क्वेश्चन तेरे लिए लिया है मैंने, ठीक है? तो ये सरिता जो है ये मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है। तो इसके साथ की एक मेमोरी मैं शेयर करती हूँ। तो हम दोनों असेंबली से भी पहले स्कूल में पहुँच जाया करते थे। आई थिंक ये 7th 8th स्टैंडर्ड के टाइम की बात है। तो सरिता और मैं आई थिंक अलग सेक्शन में थे या सेम, आई थिंक अलग सेक्शन में थे। सरिता याद होगा तो बताना मुझे। तो हम दोनों असेंबली के पहले स्कूल में पहुंचे हुए होते थे और जब तक बाकी लोग आते थे और असेंबली शुरू होती थी तब हम लोग हमारे स्कूल में जो प्राइमरी सेक्शन वाला जो ग्राउंड था वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और गप्पे मारते थे सुबह सुबह। तो ये एक मेमोरी है सरिता के साथ की। आई होप सरिता तुझे भी याद होगा ये। आर यू इन स्नैपचैट? नो, स्नैपचैट इंस्टॉल्ड है लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उसके फिल्टर्स यूज़ करके राहिन्ने के साथ फ़ोटोज़ खींचती हूँ। मैं सिर्फ स्नैपचैट का यूज़ वहीं पे करती हूँ। फ्रॉम विच इंजीनियरिंग कॉलेज यू हैव परस्यूड योर इंजीनियरिंग? मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज है AISSMSIOIT, लंबा नाम है, पुणे सिटी में है। तो पुणे वाले लोगों को हम जब भी बताते थे तो ये बोलते थे एरोप्लेन वाला कॉलेज। तो पुणे का जो रेलवे स्टेशन है उसी के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है एक्चुअली। उनमें से एक है जिसके एकदम आप हाईवे पे से जाएंगे तो एक बड़ा सा एरोप्लेन रखा हुआ आपको दिखेगा, वो मेरा कॉलेज है। और उसके जस्ट एक तरफ COEP है तो वो अभिजीत का कॉलेज है। तो हम दोनों के कॉलेजेस पास पास थे पर तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। प्लस हम साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग भी नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे बीच में एज का डिफरेंस 5 साल का है। नेक्स्ट है तनीषा वर्मा, ड्रीम डेस्टिनेशन ओके बता दिया है। रिएक्शन क्या था जब 100K हुए थे HMM पे और TTK पे 1 मिलियन? HMM के 100K पे तो हम बहुत खुश थे डेफिनेटली। ऑब्वियसली TTK के 1 मिलियन पे भी हम बहुत खुश थे। बट जब TTK पे 1000K हमारे हुए थे ना सब्सक्राइबर्स, क्योंकि हमने बहुत धीरे धीरे ग्रो किया है, बहुत धीरे धीरे ग्रो किया है, तो वो जो 100K वाली खुशी थी ना तब वो बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाकी बाद में खुश नहीं हुए, पर वो अलग ही मोमेंट था हमारे लिए।
देन व्हाट विल यू चूज, कुकिंग और ऑर्गेनाइजेशन, स्किल, क्लीनिंग, इनमें से क्या? डिफिकल्ट टू चूज है, बट अगर चूज करना ही हो तो आई विल चूज कुकिंग। नेक्स्ट है दिव्या, आई वुड लाइक टू नो हाउ यू मैनेज टाइम। ये डिटेल में तो मैंने अभी नहीं बताया, कभी बताऊंगी। व्हाट मोटिवेट्स यू, और मैं कॉलेज में कैसे थी। दिव्या ने कहा है कि वो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो मैं कॉलेज में, स्कूल में, दोनों टाइम, स्कूल में मैं कुछ ज़्यादा ही सिंसियर थी, ठीक है। मतलब एकदम वो फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चे होते हैं ना, वो मैं मॉनिटर भी रहूँगी, ये सब तो बहुत सिंसियर थी और टॉपर्स में से थी। कॉलेज में आने के बाद भी मैं टॉपर्स में से थी, पर जो ग्रुप बना था ना, तो थोड़ी सिंसियरिटी कम हो गई थी। तो सोचा चलो 12th तक किया नहीं तो थोड़ा हम कभी भी बंक भी मारते थे। पर स्कूल और कॉलेज दोनों में जब पढ़ाई की बात आए तो एकेडमिकली अच्छा ही रिकॉर्ड रहा है मेरा, स्कूल में भी और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। प्राजक्ता भोले, माय क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तुझा जन्म, स्कूल, कॉलेज कुठे राहिला तुम्ही, हस्बैंड, मदर इन लॉ, बर्थ प्लेस, वर्क प्लेस कवर हो गई है। हस्बैंड, आपने तो बहुत वीडियो में हस्बैंड और मदर इन लॉ को देखा ही होगा। मेरी बर्थ प्लेस मैं एक बार फिर बता देती हूँ, मेरी बर्थ प्लेस है अजमेर, राजस्थान। नेक्स्ट है, वांट टू नो हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एंड फाइनली लैंडेड डूइंग इट इन द फ्यूचर। ओके, फर्स्ट जॉब। तो 12th में ही पढ़ाई शुरू कर दी थी और MHCET दे के इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। और जैसे मैंने बताया थोड़ा सा डिटेल में कि प्लेसमेंट हुई थी कॉलेज में। तो प्लेसमेंट के टाइम पे हमारे टाइम पे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे। हमारी जो कंप्यूटर लैब थी वहीं पे कंपनी ने, मतलब मैं एक्सेंचर में प्लेस हुई थी, तो इन लोगों ने एग्ज़ाम पूरा जो टेस्ट है वो अरेंज किया था। 3 पार्ट्स में था, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल एंड एप्टीट्यूड। उसमें अलग अलग सेक्शन में आई थिंक कुछ टाइम लिमिट थी और इंडिविजुअली तीनों सेक्शंस पास करने के बाद जो सिलेक्ट हुए थे उनके बाद टेक्निकल राउंड था। और टेक्निकल राउंड पे हमें उस वक्त क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनल ईयर में तुम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। मुझे तो एक टॉपिक दिया गया था और उस टॉपिक पे फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में डिबेट भी बोलने के लिए मुझे मेरे टेक्निकल राउंड में बोला गया था। फिर कुल मिला के टेक्निकल राउंड में आप जो कर रहे हैं, आपके कॉलेज में जो हो रहा है वही पूछा जाता है। एंड दे सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड हाउ वेल यू नो व्हाट यू आर डूइंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड HR का था। तो HR वाला तो टेक्निकल वगैरह नहीं होता है, HR वाले बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो ये सब राउंड्स क्लियर करने के बाद कुछ लोग सिलेक्ट हुए थे, तो उनमें से मैं भी एक थी। वाई डिड यू not choose your profession related to passion, your passion, that is cooking? Was it personal choice to do engineering or forced? तो मैं नहीं कहूँगी ये forced है। I mean, I know मुझे कुकिंग पसंद, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले नहीं थी। मैंने मेरे पहले Q&A में भी बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने कुछ बनाया था तो वो जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, 8 साल की थी, तब मैंने बनाया था। तो कुकिंग ये इंटरेस्ट पहले से ही रहा है। मेरे स्कूल फ्रेंड्स को, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को भी पता है कि ये मेरा इंटरेस्ट रहा है। पर वो होता है ना कि आई थिंक आज की जनरेशन में और ज़्यादा करियर ऑप्शंस पता हो। मैं एकेडमिकली अच्छी थी स्कूल में, ठीक है। जब एकेडमिकली अच्छे होते हैं तो डॉक्टर या इंजीनियर यही ज़्यादा आपको सुनने मिलता है। बहुत ज़्यादा जो करियर के ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में कोई ठीक से गाइड करने वाला भी नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फोर्स्ड है, मैं ये कह सकती हूँ कि उतना एक्सपोजर नहीं था। ये नहीं पता था कि अगर मैं फूड रिलेटेड कुछ करूँ तो क्या स्कोप होगा आगे, क्या बेटर हो पाएगा आगे, ये सब नहीं पता था। तो एकेडमिकली भी अच्छी थी तो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे दिया और फिर इंजीनियरिंग की। हैव यू टेकन एनी बेकिंग क्लासेस? नहीं, मैंने बेकिंग कुकिंग कोई क्लास नहीं की है। दैट्स इट। आई नो आज का ये जो Q&A वाला वीडियो है ये बहुत लंबा हुआ है, आई नो दैट। बट फिर क्या होता है ना कि जब पार्ट 2 की बात करते हैं तो बहुत बार वीडियो रह जाता है। आई रिमेंबर द टेरेस किचन पे पार्ट 1 डाला था, मैंने ये भी कहा था कि पार्ट 2 मैं इसका बनाऊंगी, पर वो कभी हुआ ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अब इतना बोलने के बाद मैं जाके फटाफट अभी एकदम ग्लास भर के ठंडा ठंडा पानी पीने वाली हूँ। ठंडा मतलब मटके का पानी पीने वाली हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।